हर्षित की जिले में डेंगू वायरल फीवर का कहर जारी है। कोह गांव में एक बच्चे की हुई मौत। जिले में कुल मौतों का आंकड़ा हुआ 14। लगातार बढ़ रहे हैं मौतों के आंकड़े, ग्रामीणों में आक्रोश। फरा ब्लॉक के कोह गांव का मामला। कोह गांव में मौतों का आंकड़ा 11 पहुंचा। जिले में कुल मौतों का आंकड़ा हुआ 14। फरा ब्लॉक के कोह गांव का मामला, कुल मौतें 14। ऐसे में ग्रामीणों का आक्रोश लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिले में डेंगू वायरल फीवर का कहर जारी, लगातार बढ़ रहे मौतों के आंकड़े से ग्रामीणों में आक्रोश। फरा ब्लॉक के कोह गांव का मामला। जनपद में लगातार जारी रहस्यमयी बीमारी का कहर। कोह गांव में मौतों का आंकड़ा 11। जिले में वायरल फीवर की दहशत लगातार बनी हुई। जिले में कुल मौतों का आंकड़े की यदि हम बात करें तो आंकड़ा 14 के पार पहुंचा। तो लगातार जिस तरह से वायरल फीवर की दहशत बनी हुई है, ऐसे में तमाम अलग अलग जिलों से जिस तरह की सूचनाएं आ रही हैं, मौतों के आंकड़े सामने आ रहे हैं, उनको लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ ए सुफियान संवाददाता घाटमपुर से जुड़े हुए हैं, हर्षित यादव संवाददाता बिल्हौर, और इसके साथ ही साथ मोहम्मद अरमान संवाददाता सिकंदरा से भी बने हुए हैं। सबसे पहले ए सुफियान आपके पास आएंगे, और घाटमपुर की यदि हम बात करें तो जिस तरह से पूरे जिले में अलग अलग जगहों से मौतों का आंकड़ा सामने आ रहा है, कहीं संख्या 14 है तो कहीं रोज रोज 24 से अधिक बच्चे भर्ती हो रहे हैं। क्या कुछ स्थिति घाटमपुर की बनी हुई है? साथ ही साथ यदि मेडिकल व्यवस्थाओं की यदि हम बात करें तो क्या कुछ व्यवस्था की गई है? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से घाटमपुर क्षेत्र, जिसमें एक बड़ा इतिहास रहा है, जहां पर लोग बच्चे और कहीं ना कहीं लोग वायरल फीवर से लगातार बीमार रहे हैं और लगातार इस बीमारी का शिकार बनते रहे हैं। वहीं इस बार भी साल क्षेत्र में गांव के व्यवहार और शूलपुर जैसे गांव में जहां पिछली बार भी बीमारियां होती थी, इस बार भी वहां पर लोग लगातार बीमार पड़ रहे हैं और बीमारी समझ में नहीं आ रही। सबसे गंभीर बात यहाँ पर ये है, देखने वाली बात ये है कि ये ग्रामीण क्षेत्र के वे इलाके हैं जहां पर पैथोलॉजी लैब्स की बहुत ही ज्यादा कमी है। कहीं ना कहीं झोला छाप डॉक्टरों द्वारा अंदाजे से इलाज किए जाने की वजह से स्थितियां लगातार बिगड़ती जाती हैं और कहीं ना कहीं लोग जो डेंगू बीमार की वजह से बीमार होते हैं, कहीं ना कहीं वे काल के गाल में समा जाते हैं। इस बार भी ये पूरे का पूरी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और गांव में भारी तादाद में लोग बीमार पड़ते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं बुखार से पीड़ित लोग इलाके के जो झोला छाप डॉक्टरों के यहाँ जाकर के अपना इलाज करा रहे हैं, जिस कारण कहीं ना कहीं जो पैथोलॉजी लैब्स हैं, जो उनमें बिना खून जांच किए, बिना किसी टेस्ट के अंदाजे से दवा लेने के कारण लोग और भी अधिक बीमार पड़ रहे हैं। लगातार इलाके के सीएससी में, अभी मैं खड़ा हूँ घाटमपुर सीएससी में, आप मेरे पीछे देख पा रहे हो किस प्रकार से लोगों की भीड़ लगी हुई है यहाँ पर। और इसके साथ ही साथ हमारे घाटमपुर क्षेत्र के अन्य जो 3 सीएससीज और पीएचसीज हैं, वहां पर भी लगातार लोगों की भीड़ लगी हुई है और लोग लगातार वायरल फीवर से पूरी तरह से परेशान है और वायरल फीवर का इलाज ले रहे हैं। लेकिन जैसा कि इलाके के लोगों की पिछली भी बहुत दिनों से लगातार मांग रही है कि गवर्नमेंट पैथोलॉजी लैब्स वहां पर संचालित किए जाए, लेकिन अभी भी उन मांगों पर कोई भी इलाज संभव नहीं हो पा रहा है। जी बिल्कुल, बने रहिएगा हमारे साथ। अरमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। अरमान, सिकंदरा की यदि हम बात करें तो किस तरह की स्थितियां सामने आई हैं? बच्चों की यदि संख्या की बात करें तो कितनी संख्या में बच्चे अस्पताल पहुंच रहे हैं? अगर यहाँ सिकंदरा की अगर बात करें तो यहाँ कहीं ना कहीं इस तरीके से लोग यहाँ जो बच्चे हैं, जो तीसरी जो लहर चल रही है उसको उसके अगर देखते चले तो यहाँ पर जो बच्चे आए हुए हैं और उनको फिर जो बुखार है, और अभी तक ऐसा फिलहाल कोई केस नहीं है जिसकी ऑन द स्पॉट जो डेट हुई उसकी हुई हो। और अगर मेन बात कहें हम तो जहाँ जगह जगह जो झोला छाप जो डॉक्टर बैठ रहे हैं, उनके चलते जो मेडिसिन जो दिए जाते हैं उन उसके तहत कुछ लोग बीमार भी होते हैं और काफी लोग एक्सपायर भी हो जाते हैं। और यहाँ आज मैं मौजूद हूँ जनपद कानपुर देहात के सिकंदरा रजदान पीएचसी में, जहाँ कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो बुखार से जो पीड़ित हैं, वहाँ ये लोग आए हुए हैं। जी बिल्कुल, बने रहिएगा हमारे साथ। हर्षित भी हमारे साथ बिल्हौर से जुड़े हुए हैं। हर्षित, बिल्हौर की यदि हम बात करें तो क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई है? क्या बच्चों की संख्या वहां पर भी अधिक बढ़ रही है? और इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे कि वायरल फीवर की ये जो दहशत है, ये बच्चों के अलावा भी क्या किसी अन्य एज ग्रुप में देखने को मिल रही है? जी, आपको बता दें यहाँ पर अभी बिल्हौर तहसील के अंतर्गत जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, इसमें एक ऑन द स्पॉट 2 बच्चों की मौत हो चुकी है, जिनके एक ही परिवार के 2 बच्चे थे, जिनका नाम अरमान और फरमान था।
दोनों मौके पर वायरल फीवर की चपेट में आने से दोनों की मौत हो गई है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र के सटा हुआ पिहानी गांव है, जिसमें पिछली बार की बीमारियों के देखते हुए यहाँ पर कोई सामुदायिक स्वास्थ्य के अधिकारी अपना सही से इलाज के दौरान काम नहीं किया। जैसे कि झोला छाप डॉक्टरों की वजह से ये हादसे होते हैं। झोला छाप डॉक्टर अपने तरीके से दवा देते हैं और ये देते रहते हैं। यहाँ पर भरमार ज्यादातर झोला छाप डॉक्टरों और हॉस्पिटलों की है। अभी तक यहाँ पर 2 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके आगे अभी जी बिल्कुल हर्षित, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे कि मेडिकल विभाग के वहाँ पर अधिकारियों का क्या कुछ कहना है। जिस तरह की रहस्यमयी मौत बताई जा रही है, वायरल बताया जा रहा है, क्या कहीं ना कहीं कोरोना से रिलेटेड है ये बुखार? नहीं, वायरल फीवर के रिलेटेड बताया जा रहा है। डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि वायरल फीवर है। जी बिल्कुल। इसके अलावा यदि सुविधाओं की यदि हम खास तौर पर बात करें तो क्या कुछ सुविधाएं अब वहां पर मुहैया कराई जा रही हैं बच्चों के लिए? जो बच्चे अस्पताल पहुंच रहे हैं उनका किस तरह से ख्याल रखा जा रहा है? अभी तक स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा यहाँ पर कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है, लेकिन जल्द से जल्द अधिकारियों के द्वारा यहाँ पर सुविधा के लिए लेटर लिखे गए हैं। लेटर लिखने के बाद यहाँ सुविधा जल्द से जल्द सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, ऐसा अनुशासन ग्रामीणों को दिया गया है। जी बिल्कुल। घाटमपुर से ए सुफियान भी लगातार बने हुए हैं। ए सुफियान, यदि हम स्थितियों की बात करें तो कोरोना में जिस तरह की स्थितियां हुई थी, ऐसे में अस्पतालों में कहा गया था कि तमाम जगहों पर ग्रामीण इलाकों से लेकर ग्रामीण अंदरूनी अंचलों तक लगातार मेडिकल विभाग को और अधिक पुख्ता करने को लेकर, सुविधाओं से लैस करने को लेकर तमाम काम किए गए थे। लेकिन इस तरह से जब ये वायरल बुखार सामने आया है तो आज भी झोला छाप डॉक्टरों की मदद से ही यहाँ पर इलाज कराया जा रहा है। उस इलाके के पीएससी सीएससी की बात करें तो क्या वहां पर सुविधाओं की कमी बनी हुई है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बता रहे हैं कि जिस प्रकार से कोविड के दौरान, लॉकडाउन के दौरान बहुत ही जोर शोर से एक बात उठाई जा रही थी कि ग्रामीण अंचलों में, गाँव के सुदूर इलाकों में भी मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ाई जा रही हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं धरातल तक नहीं पहुंच पा रही हैं। सारे के सारे जो कारनामे थे वो सब कागजों पे ही लिखे हुए हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मेडिकल डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज की भी खासी कमी देखी जा रही है और कहीं ना कहीं जो स्टाफ था जिसको इमरजेंसी पीरियड में लगाया गया था वो अपनी पुरानी स्थिति पर लौट चुका है। और रही बात जो फैसिलिटीज की, वो कहीं ना कहीं फिर से उल्लचर व्यवस्था, लाल फीताशाही का शिकार हो रहे हैं। जिस प्रकार से फैसिलिटीज की बात की जा रही थी कि दूर दराज के इलाकों में भी कोविड के दौरान पैथोलॉजी लैब्स इंस्टॉल की जाएंगी, जिस तरह से कहा जा रहा था कि अदर फैसिलिटीज और अदर अस्पताल भी बनाए जाएंगे, लेकिन ऐसा कहीं भी कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। फिर से मामला वही कोविड से पहले के शिथिल मामलों में शिथिल तरीके से नजर आ रहा है, जिससे कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि जो सुदूर इलाकों तक मेडिकल फैसिलिटीज पहुंचाने की बात की जा रही थी वो कहीं ना कहीं सिर्फ कागजों तक ही सीमित होकर के रह गई है, जिसे हमें फिर से कहीं ना कहीं हाथ धरातल तक लेकर जाना होगा। जी बिल्कुल। सुफियान, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरमान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हर्षित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरह से जिले में वायरल की दहशत सामने आ रही है, ऐसे में मेडिकल विभाग के तमाम दावों की पोल खुलती हुई भी नजर आ रही है। कोरोना काल में ही लगातार मुख्यमंत्री के निर्देशों के आधार पर इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वासन दिया गया था कि तमाम ग्रामीण अंचलों में मेडिकल से जुड़ी सुविधाओं को बढ़ाने का काम किया जा रहा है ताकि तीसरी लहर से कहीं ना कहीं निपटा जा सके, लड़ा जा सके। लेकिन वायरल फीवर के सामने आते ही ये तमाम व्यवस्थाएं एक बार फिर से धराशायी नजर आ रही हैं। मेडिकल कॉलेज का बाल रोग पूरी तरह से बच्चों से फुल नजर आ रहा है। ग्रामीण अंचलों की यदि हम बात करें तो हमारे संवाददाताओं का साफ कहना है कि ग्रामीण अंचलों में अभी भी स्टाफ की कमी है, सुविधाओं की कमी है। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। लखनऊ से अगली खबर है ठाकुर